गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय बैंक मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष संस्था है जो किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था को नियोजित, समन्वित और नियंत्रित करती है ताकि देश का आर्थिक विकास जो है वो वांछित गति से उचित दिशा में चलता रहे। अब केंद्रीय बैंक के सिद्धांत क्या क्या है, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्रीय बैंक जो है वो राष्ट्रीय हित में काम करता है। इट वर्क्स इन नेशनल वेलफेयर, जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो सामान्यतः लाभ के उद्देश्य से प्रेरित रहते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक जो है वो राष्ट्रीय हित से प्रेरित होकर कार्य करता है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि केंद्रीय बैंक को राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सेंट्रल बैंक शुड वर्क फॉर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये है दूसरा इसका सिद्धांत। ताकि इससे क्या होता है, देखिए इससे ये होता है कि संपूर्ण जो मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था है उसमें जन विश्वास को प्रबल किया जा सकता है जब केंद्रीय बैंक इस प्रकार से करता है, और आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। तीसरी बात जो है वो है केंद्रीय बैंक राजनीतिक प्रभावों से मुक्त होता है और इससे किसी भी पार्टी विशेष की विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। केंद्रीय बैंक को निर्देशक सिद्धांतों तथा विशुद्ध आर्थिक मुद्दों से संबंधित कार्य करने चाहिए। और चौथी बात यह है कि जो केंद्रीय बैंक है वो सदस्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। इट हैज नो कॉम्पिटिशन विद द मेंबर बैंक्स। तो ये तो है केंद्रीय बैंक के मुख्य सिद्धांत। अब केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक के देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो कि किसी देश की आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुरूप परिवर्तित हो सकते हैं। इन कार्यों के बारे में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। अपनी परिभाषाओं में से देखिए किसी ने एक कार्य को महत्व दिया है तो दूसरे ने दूसरे कार्य को अधिक महत्व दिया है। तो सबसे पहला जो मुख्य कार्य है केंद्रीय बैंक का वो है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना यानी इशू ऑफ पेपर मनी। केंद्रीय बैंक का पत्र मुद्रा के निर्गमन में एकाधिकार होता है और केंद्रीय बैंक पद्धति के विकास के पूर्व नोट जारी करने का जो कार्य है वो राज्य अथवा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता था, परंतु उसमें एकरूपता और जन विश्वसनीयता के अभाव के कारण ये दोनों संस्थाएं अनुपयुक्त सिद्ध हुई। इस समस्या के निराकरण के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जिसका पत्र मुद्रा के निर्गमन पर पूर्ण एकाधिकार हो। वर्तमान में देखिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में पत्र मुद्रा का निर्गमन सामान्यतया केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय बैंक को मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार दिए जाने के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा नोट निर्गमन से मौद्रिक प्रणाली में एकरूपता बनी रहती है जिससे जन सामान्य पत्र मुद्रा को आसानी से समझ सकता है। और दूसरी बात है केवल केंद्रीय बैंक द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमन से देश की मौद्रिक व्यवस्था में लोचशीलता बनी रहती है। फिर तीसरी बात है केंद्रीय बैंक के मुद्रा निर्गमन संबंधित निर्णय राजनीतिक प्रभावों से परे होते हैं और वे विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। फिर नेक्स्ट बात है केंद्रीय बैंक के जो आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में नोट निर्गमन के एकाधिकार द्वारा स्थायित्व के अधिक प्रभावी प्रयास जो है केंद्रीय बैंक कर सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है केंद्रीय बैंक का वो है साख नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। देश में साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का सर्व प्रमुख कार्य है और केंद्रीय बैंक अपने विभिन्न उपकरणों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप साख समायोजन करता है ताकि विनिमय दर तथा आंतरिक कीमत स्तर में स्थायित्व प्राप्त कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो है व्यापारिक बैंकों की नकद कोषों का संरक्षक है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। केंद्रीय बैंक संपूर्ण बैंकिंग संगठन की शीर्षतम संस्था होती है और यह एक तरह से देखिए बैंकों का बैंक है क्योंकि इसे अन्य बैंकों के साथ ठीक वैसा ही संबंध होता है जैसा सामान्य बैंकों का अपने ग्राहकों के साथ होता है। और सभी व्यापारिक बैंक जो हैं वो केंद्रीय बैंक में अपना एक उनका खाता होता है जिसमें वे अपने नकद कोष जमा करवाते हैं। इस प्रकार
केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों के संरक्षक का कार्य करता है। तो ये हुआ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो है केंद्रीय बैंक का। और फिर नेक्स्ट है देश के विदेशी विनिमय कोषों का यह संरक्षक है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज। देखिए, केंद्रीय बैंक आरंभ से ही अपने पास धात्विक कोष रखता था। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों का भी संरक्षक होता है। यह किसी देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी विनिमय उपलब्ध करवाने के प्रयास करता है और विदेशी विनिमय की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने तथा विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने हेतु केंद्रीय बैंक समय समय पर विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य भी करता है। और फिर है यह सरकार का बैंकर, अभिकर्ता और सलाहकार भी होता है। इट एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट्स बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक सामान्य जनता का को बैंकर के रूप में अनेक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक भी सरकार को जो है अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक विभिन्न सरकारी विभागों तथा संस्थाओं के खाते रखता है। केंद्रीय बैंक सरकारी जमाओं को स्वीकार करता है, उसके बैंक ड्राफ्ट आदि सरकारी खाते में जमा करता है। यह सरकारी कोषों को स्थानांतरण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक खाते से दूसरे खाते में करता है। और सरकारी अभिकर्ता के रूप में अगर हम देखें तो केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से प्रतिभूतियां, कोषागार विपत्र आदि का भी क्रय विक्रय और अभिगोपन भी करता है। केंद्रीय बैंक सरकारी ऋणों का प्रबंध, विनिमय नियंत्रण का संचालन, सरकार द्वारा किए गए जो क्लियरिंग अरेंजमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं तथा शोधन समझौते आदि का भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक आवश्यकता के समय सरकार को अल्पकालीन ऋण भी उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त बाहरी ऋणों के भुगतान हेतु सरकार के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी करता है। और सलाहकार के रूप में अगर हम देखें तो सरकार को विभिन्न आर्थिक और वित्तीय समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। यह सरकार को मुद्रा के विमुद्रीकरण, वाणिज्यिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, बजट नीति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग नीति आदि का निर्माण करते समय उल्लेखनीय जानकारी तथा महत्वपूर्ण सलाह और प्रभावी मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम है वो है खातों का समाशोधन है, निपटारा है, स्थानांतरण है। इट एक्ट्स एज अ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट, ट्रांसफर। जो देश के समस्त व्यापारिक बैंक जो हैं वो केंद्रीय बैंक के पास अपने खातों में कुछ रकम जमा रखते हैं, इसलिए उनके पारस्परिक लेन देन अथवा भुगतान शेष का निपटारा बिना नकद राशि जमा करे मात्र खातों में समायोजन करके किया जा सकता है। और केंद्रीय बैंक इस प्रकार से एक क्लियरिंग हाउस या समाशोधन गृह के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें ऋणी बैंक लेनदार बैंक को केंद्रीय बैंक के नाम से एक चेक दे देता है, जिसे केंद्रीय बैंक लेनदार बैंक के खाते में जमा और ऋणी के खाते के नाम जो है डेबिट लिख देता है। और समाशोधन की विशेष आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वर्तमान समय में लोग जो है वो चेक के द्वारा भुगतान करते हैं तथा स्वीकार करते हैं। चेकों द्वारा भुगतान होने पर प्रत्येक बैंक के पास दूसरे बैंकों के प्रतिनिधि एक स्थान पर एक निश्चित समय पर एकत्रित हो जाते हैं तथा प्रत्येक बैंक की लेनदारी और देनदारी का एक सामूहिक विवरण पत्र जो है वो तैयार कर लिया जाता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम है वो है व्यापारिक विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती का बैंक और अंतिम ऋणदाता। इट एक्ट्स एज अ बैंक ऑफ रीडिस्काउंट एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, व्यापारिक बैंकों के तरल कोष ग्राहकों की नकद मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होने पर उन्हें केंद्रीय बैंक की सहायता की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की दो प्रकार से सहायता कर सकता है। प्रथम, व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती द्वारा तथा द्वितीय, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की धरोहर पर ऋण प्रदान करके। व्यापारिक विनिमय पत्रों अथवा बिलों की अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि व्यापारिक बैंक को नकद राशि की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह इनकी केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती करा लेता है। और इन बिलों की अवधि बहुत कम होती है, अतः केंद्रीय बैंक को पुनर्कटौती करने में कोई संकोच नहीं होता क्योंकि उसकी नकद राशि अधिक समय तक रुकी नहीं रहती। और व्यापारिक बैंक नकद राशि की आवश्यकता के समय केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इन ऋणों की अवधि भी अल्पकालीन होती है तथा इनके पीछे सरकारी प्रतिभूतियां धरोहर के रूप में रखनी पड़ती है। इस
प्रकार के ऋण मुद्रा बाजार में नकदी की अत्यधिक आवश्यकता के समय या आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसके अलावा भी बैंक के देखिए कुछ अतिरिक्त कार्य भी हैं, जैसे आर्थिक विकास में बैंक केंद्रीय बैंक सहायक होता है, इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य करता है। सुदृढ़ मौद्रिक ढांचे का निर्माण, विदेशी विनिमय दर तथा आंतरिक कीमत स्तर में स्थायित्व जो है वो सृजन पर नियंत्रण आदि ऐसे घटक हैं जो आर्थिक गतिविधियों के विकास को त्वरित करते हैं। और केंद्रीय बैंक इन घटकों पर नियंत्रण स्थापित करके आर्थिक उन्नति का वातावरण विकसित करके विनियोजन को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त देश में स्टॉक मार्केट का विकास करना है, वित्तीय बाजारों का विकास करना है, विपत्र बाजार के विकास में केंद्रीय बैंक का प्रमुख योगदान होता है। और इन सबका विकास अंततः विनियोग और बचत को प्रोत्साहित करते हैं। केंद्रीय बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग के विस्तार के लिए जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा सरकार को वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक के विकास संबंधी कार्य इस नियंत्रण संबंधी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर है आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन, इट हेल्प्स इन द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे साख, विनियोग, बचत, रोजगार, वित्त, विदेशी विनिमय, व्यापार आदि से संबंधित आंकड़ों का संकलन करके उनका जनहित में प्रकाशन करने का कार्य भी करता है। और ये आंकड़े देश की आर्थिक स्थिति के ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनसे भावी व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के ज्ञान से आर्थिक नियोजन की सफलता में सहायता मिलती है तथा विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना भी संभव हो पाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक संगठन की धुरी है जिसका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए बिल रॉजर्स ने कहा है कि अतीत से अब तक 3 महान आविष्कार हुए हैं: आग, पहिया और केंद्रीय बैंक। थैंक यू।